एक तरफ आसन लगे हैं जिन पर पुरुषगण देवतागण विराजमान हैं और दूसरी तरफ कुछ देवियां विराजमान हैं, अप्सराएं विराजमान हैं। जो लगे बीच में थे आसन ओह बहुरत्नों से साजे थे, उनमें ब्रह्मादि इंद्रादि सकल अधिकारी वर्ग विराजे थे। श्री सनक सनंदन सनकादिक गा गा कर वेद सुनाते थे, जिनकी स्वर लहरी को सुनकर श्रोता तन्मय हो जाते थे। स्त्रियों का यानी देवियों का आसन लगा है और दूसरी तरफ पुरुषगण यानी देवतागण विराजमान है और मध्य में दुग्ध फेन से शैया तैयार की गई है, जिन पर संतगण विराजमान हैं। सज्जनों, और उस कार्यक्रम में महाराज इंद्र ने क्या किया, एक वेद वाचन का कार्यक्रम रखा। सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार सनकादिक ऋषियों को बुलाया गया। सनकादिक ऋषि वेद वाचन कर रहे हैं और इतने आनंद में वेद वाचन कर रहे हैं कि वहां पर जो श्रोतागण बैठे हैं श्रवण करने वाले, वो बिल्कुल तन्मय होकर के श्रवण कर रहे हैं, जैसे आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। उसी बीच में प्यारे भक्तजनों सभी तो वेद श्रवण करने में व्यस्त हैं। इसी बीच एक देवी का पदार्पण उस मंडल में हुआ। सज्जनों, उस देवी का नाम है श्री गंगा देवी। उसका शरीर इतना गौरांग है कि उसके शरीर से प्रकाश सारे मंडल में फैल गया। पहिरे सुरम झीनी सारी तेजोमय कांति दमकती थी, निर्जल बादल में दिनकर सी अंगों की छटा दमकती थी। जल्दी के कारण खिसक गई सिर से नीचे को ऊपर भी, यह देख सभी ऋषि मुनियों ने तत्काल नजर नीची कर दी। भी बैठे वह थे विमुक्त हो ताक रहे, गंगा भी इन्हें देखती थी, दोनों निर्लज अवाक रहे। बोले श्री गोविंद भगवान की जय। श्रोता जनों, श्री गंगा जी महारानी ने उनका पदार्पण उस मंडल में जब हुआ, आज पैरों को जल्दी जल्दी बढ़ाती चली आ रही है उस मंडल में। सज्जनों, सिर से वस्त्र, अंग से वस्त्र गिर गया, अंग सूना हो गया। आज जितने ऋषि मुनि गंगा महारानी के दर्शन कर रहे थे, गंगा माँ के, सभी ने अपनी दृष्टि गंगा जी की तरफ से हटा लिया। लेकिन कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सुंदरता अत्यंत प्रिय है। क्यों? ये सुंदरता कैसी है? विष से भरा स्वर्ण कलश, सोने का लोटा बहुत चमकता है, और उस सुंदर कलश को आप सुंदरता बस उसके वशीभूत हो जाएं
और उसे अपने होठों से लगा ले तो जब अंदर का विष आपकी होठों से टकराएगा तो आपकी मृत्यु हो जाएगा। बोली श्रीमन राधे राधे। सज्जनों, तो गंगा जी को महाभीष्म नाम के गंधर्व महाभीषक जी एकटक निहारे जा रहे हैं और गंगा जी महाभीषक को देखे जा रहे हैं। दोनों की नजरें एक में मिली है, दोनों की दृष्टि एक में मिली है। भक्तजनों, वहां पर जो संतगण हैं, ऋषिगण हैं, सनकादिक ऋषि हैं, अन्य कई ऋषि वहां पर एकत्रित हैं, जिन्होंने ये दृश्य जब देखा महाभीष और गंगा जी का दुष्श्राप दे दिया कि जाओ मृत्युलोक में दोनों जाकर निवास करो। मृत्युलोक में इसलिए कुछ दिन करो निवास, दोनों को यह दंड है शीघ्र करो प्रस्थान। श्री वैशंपायन जी बोले शांतनु को याद वही आई, उनको लवलीन देख करके गंगा को बहुत हंसी आई। पग के नूपुर की झनकारे यों चोरों का दिल मतवारा, घुस गया देख दिल के अंदर कानों के द्वारों के द्वारा। हे चंद्रमुखी गंगा देवी नपनैन चकोर लुभाए थे, जो रूप चांदनी पीते थे पी पी कर नहीं अघाए थे। रूप जाह्नवी का निरखी राजा हुए बिहाल, फंसे रूप सौंदर्य की माया के सियावर रामचंद्र की। सज्जनों, उसी श्राप महाभीषक गंधर्व शांतनु के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए और भगीरथ जी के द्वारा श्री गंगा जी महारानी पृथ्वी पर आई। आज राजा शांतनु श्री गंगा जी की जल की लहरों को देख देख करके उनको शांतनु जी को पूर्व जन्म का ख्याल आया। आंखें बंद करके एक जागृत स्वप्न देखने लगे। इतने में श्री गंगा जी महारानी मानवी स्वरूप धारण करके राजा शांतनु के सामने प्रकट हो गई। राजा को प्रणाम किया। राजा शांतनु ने जैसे आंखें खोली, देखा वही स्वर्ग धाम की सुंदरता। श्री गंगा जी को देख करके पग के नूपुर की झनकारें उनके कर्णों में प्रवेश कर गई और गंगा जी की सुंदरता का शिकार हो गए। राजा जो कभी सिंह का शिकार करते थे वो आज श्री गंगा जी महारानी की सुंदरता का शिकार हो गए। सज्जनों, आज क्या कहते हैं, तू दाता है तो दीन हूँ मैं, तू दाता है तो दीन हूँ मैं, तू सागर है तो मीन हूँ मैं, मीन हूँ मैं। Oh
जी से कि ऐ देवी तू मेरे लिए दाता है और मैं तेरे समक्ष एक भिक्षुक के समान, भिखारी के समान खड़ा हूं। तू मेरे लिए समुद्र के जल के समान है और मैं मीन यानी मछली के समान उस जल को प्राप्त करने के लिए तड़प रहा हूं। हे हृदय हारिणी, तूने मेरे हृदय का हरण कर लिया। मैं तुझसे विवाह करना चाहता हूं देवी, तुझ प्रेम पूर्णिमा को प्राप्त करना चाहता हूं, मेरे हृदय की यही इच्छा है। शांतनु जी ने श्री गंगा जी महारानी जी से जब ऐसे शब्द कहे तो गंगा जी ने कहा, राजन मेरे बारे में परिचित हैं आप कि मैं कौन हूं? मेरे बारे में विचार किया है आपने? राजन मैं हूं बहता हुआ जल, मैं बहता हुआ जल हूं राजन, और बहता हुआ जल एक जगह ठहरता नहीं, और जो एक जगह ठहरता नहीं वो किसी से प्रेम क्या करेगा? बोलिए गोविंद भगवान की जय। सज्जनों, राजा शांतनु कहने लगे कि देवी क्या मैंने जो तुझसे कहा है क्या आप स्वीकार करेंगे? क्या आप विवाह करना मुझसे स्वीकार करेंगे? गंगा जी कहने लगी कि राजन एक बात और मेरी ध्यान से समझ लो, यदि आप मुझसे विवाह करना ही चाहते हैं तो मेरी कुछ शर्त है। राजा शांतनु बोले, कैसी शर्त? तो कहने लगी, कभी ना तो आप मुझसे प्रश्न करोगे, ना कभी किसी कार्य का कारण पूछोगे, और ना मेरे काम में अड़चन दोगे। बात मुझे स्वीकार है किंतु साथ ही साथ पूरे यदि मेरे वचन तो चल सकती हूँ साथ। जो चाहूंगी करूंगी निज इच्छा अनुसार, तुम्हें रोकने का नहीं होगा कुछ अधिकार। अड़चन मेरे कार्य में देंगे यदि बरभाग, तो उस क्षण ही आपको चली जाऊंगी।
राजन मैं विवाह तो कर लूंगी, लेकिन मेरी शर्त है, ना कभी कारण पूछोगे ना प्रश्न करोगे, और जो चाहूंगी करूंगी। हमारे समाज में ऐसा है नहीं, स्त्री एक मर्यादा का भाव होती, मर्यादा और पति के अनुसार स्त्री चलती है, पति के अनुसार कार्य करती है। लेकिन एक नारी कहती क्या है कि जो चाहूंगी करूंगी निज इच्छा अनुसार, मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूंगी। कभी मेरे कार्य में अड़चन नहीं दोगे, कारण नहीं पूछोगे, प्रश्न नहीं करोगे। और अगर राजन मेरे कार्य में अड़चन दोगे तो उसी समय आपको त्याग कर चली जाऊंगी। अड़चन मेरे कार्य में देंगे यदि प्रभाग, तो उस क्षण ही आपको चली जाऊंगी त्याग। शांतनु बेतरह लुभाए थे, मन में कुछ नहीं विचार किया, गंगा की सारी बातों को सुनकर तथास्तु स्वीकार किया। मिल गए हृदय दोनों निर्मल, अंतःपुर शोभायुक्त हुआ, अंतःपुर शोभायुक्त हुआ। गंगा के पद प्रक्षालन से भारत गौरव संयोग हुआ। बोल श्री रामचंद्र भगवान की, राघव सरकार की। राजा ने तथास्तु कह दिया, मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है, मैं विवाह करने को तैयार हूं और आपकी शर्त भी मुझे स्वीकार है। कहा सोच समझ लो, अस्मीक्ष कार्य न कर्तव्यम, बिना समझे बूझे कोई कार्य करना नहीं चाहिए। लेकिन कहते हैं राजा इतना लुभाए थे, इतना लुभाए थे, मन में कुछ भी विचार नहीं किया और गंगा की सारी बातों को, शर्त को स्वीकार कर लिया। सज्जनों, गंधर्व विवाह हो गया राजा शांतनु और श्री गंगा जी महारानी का। बड़े आनंद में राजा श्री गंगा जी महारानी को लेकर के हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर पहुंच करके आज आनंद में जीवन व्यतीत हो रहा है। देखिए हमारे आपके जीवन में यदि हमने कुछ सोचा और वो मुझे प्राप्त हो गया तो हमें बड़ी खुशी होती है, बहुत आनंद की अनुभूति होती है। राजा शांतनु ने गंगा जी को प्राप्त करना चाहा और ईश्वर की ये इच्छा हुई कि उनको गंगा की प्राप्ति हो गई। बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से राजा शांतनु और श्री गंगा महारानी जीवन यापन करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और एक दिन महल में बधाई बजने लगी। कहने का मतलब थोड़ा सा भाव देंगे। गंगा जी के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ। पालने में झूले में रोलाल नाम पाली जाऊं, Oh
कहने का अर्थ ये है कि श्री गंगा जी महारानी के द्वारा एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब श्री गंगा जी के द्वारा जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, प्यारे सज्जनों, राजा को बहुत आनंद की अनुभूति हो रही, क्योंकि उन्हें युवराज की प्राप्ति हो गई, युवराज की प्राप्ति हुई है। अब राजा बहुत प्रसन्न है, लेकिन ये नहीं जानते कि आगे होने वाला क्या है, आगे का भविष्य नहीं पता है भक्तों। राजा शांतनु ने क्या देखा, जिस गंगा से मैं प्रेम करता हूं, जो मेरी पत्नी है, आज उस बालक को गोद में लेकर के वही गंगा घर से बाहर निकल पड़ी। जिस समय हमारे आपके समाज में स्त्री बच्चे को जन्म देती है, तो उसे हमारी माताएं किसी गुप्त स्थान पर रखती हैं, किसी गुप्त स्थान पर रखती हैं। लेकिन राजा ने सोचा ये कहां जा रही है, लेकिन प्रश्न कर नहीं सकते, गंगा ने पहले कहा है। श्री गंगा जी ने क्या करें, ना प्रश्न कर सकते, ना कारण पूछ सकते, और ना अड़चन दे सकते हैं गंगा जी के कार्य में। पीछे पीछे चल दिए राजा, और गंगा जी नदी के किनारे पहुंच गई, और नदी के किनारे पहुंच करके जल में उस बालक को लेकर प्रवेश कर गए। उस सुत को ले गोद में पहुंची वह जल तीर, डुबा दिया नवजात को वह नवजात शरीर, डुबा दिया जल धार में वह नवजात शरीर। सियावर रामचंद्र की जय। उस बालक को गंगा जी लेकर के गई और जल की धारा में प्रवेश करती हैं और उठाकर बालक को जल में डुबो दिया। अब राजा क्या करें, पर क्या करते बस ही क्या था, थे वचनबद्ध राजा ऐसे, प्रिय बाजे के बाजीगर में होता भुजंग बस में जैसे। इस दुर्घटना के होने से मन ही मन अकुलाए राजा, मन ही मन अकुलाए राजा, थे बिना विचारे कर बैठे, करनी पर पछताए राजा। भक्तजनों, उस बालक को लेकर जल की धारा में श्री गंगा महारानी ने डुबो दिया। अब तो राजा की आंखों से झरने के समान आंसू बहने लगे। विचार करते हैं, ये मैं आज क्या देख रहा हूं, ये आज मैं क्या देख रहा हूं, मेरे पुत्र को इसने डुबो दिया। लेकिन बेचारे राजा कुछ कह नहीं सकते शांतनु जी, क्योंकि गंगा से प्रेम भी बहुत करते हैं और ये सोच रहे हैं ऐसा न हो जाए ये गंगा मुझे त्याग करके चली जाए। सोचा कोई बात नहीं, कुछ आगे और भी पुत्र होंगे। यह विचार करके श्री शांतनु जी महाराज वापस लौट आए हस्तिनापुर को। अब विचार करो कितने पुत्रों को गंगा महारानी ने जन्म दिया।
क्रमबद्ध से यों ही 7 पुत्र श्री गंगा देवी ने जन्म दिया। जिस समय श्री गंगा जी महारानी ने जन्म दिया और 7 को जल की धार में प्रवाह कर दिया, डुबा दिया। अब तो सारी प्रजा राजा को धिक्कारने लगी। एक ऐसा राजा है जो पत्नी के वशीभूत हो गया। अब राजा का हृदय भी अपने आप को धिक्कारने लगा। राजा भी विचार करते हैं कि मैं अपना प्रण तोड़ दूंगा। ये 8वां पुत्र जो हुआ है, गंगा ने जब 8वें पुत्र को जन्म दिया, राजा ने सोचा कि अब इस बालक को डुबोने नहीं देंगे। और भक्तजनों, जब उस 8वें पुत्र को श्री गंगा जी महारानी लेकर चली तो राजा शांतन पहुंच गए और कहते हैं, बोल उठे ललकार कर हो अत्यंत अधीर, खबरदार इस पुत्र को नष्ट न कर बे पीर। देख देख सुत घातिनी हमें हो गया रोग, अब सह सकता हूँ नहीं मैं ये पुत्र वियोग। सुनते ही गंगा लौट पड़ी, बोली दिल नहीं दुखाऊंगी, आज्ञा निसार इस बालक को मैं जल में नहीं डुबाऊंगी। कर चुकी नाथ जो करना था, प्रण को भी पूरा पाती हो गए आपके वचन भंग, इस कारण स्वामी जाती हूँ। उस तेज पुण्य मुखमंडल पर चिंता का मेघ सरस आया, नृप की दयनीय अवस्था पर गंगा को बहुत तरस आया। बोले श्री गंगा महारानी की है। सज्जनों, राजा शांतनु ने कहा बस बस, क्या कारण है इन पुत्रों को तूने डुबो दिया? क्यों डुबो दिया? इस 8वें पुत्र को कहीं दुष्टा डुबो मत देना। गंगा
मैं तुझसे प्रेम अवश्य करता हूँ, परंतु ये समझ ले ये 8वां पुत्र कहीं मत डुबोना। बालक को गंगा जी लेकर जल से बाहर आ गई और कहती है मेरे स्वामी पत्नी का धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत